तो हेलो गाइस, सभी लोग ट्रेडिंग तो करते हैं, अपन ट्रेडिंग में सही एंट्री नहीं दे पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपको मार्केट के सामने सही एंट्री और सही एग्जीक्यूशन करना है और सही टारगेट रखना है। तो इस वीडियो को बिना स्किम करे पूरा देखना। लेट द स्टार्ट। तो सभी लोग अपने स्ट्रेटजी और अपने रूल के हिसाब से एंट्री लेते हैं, तब भी उनका लॉस होता है। क्यों? आज हम इसकी मिस्टेक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको अपना 15 मिनट पर आपको ट्रेंड देखना है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड। अगर आपको 15 मिनट पर आपका ट्रेंड हो गया कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड, अगर आपका ट्रेंड है तो आपको सिर्फ बाई के मौके ढूंढने हैं और डाउन ट्रेंड है तो आपको सेल के मौके ढूंढने हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अप ट्रेंड है तो आपको बाई करना है और डाउन ट्रेंड आपको सेल करना है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जब भी प्राइस 15 मिनट सपोर्ट पर आती है और लिक्विडिटी हंड करती है और 5 मिनट पर आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर पर आपको एंट्री लेनी है। जब भी प्राइस सपोर्ट पर आती है 15 मिनट पर, तभी गाइस आपको यह ध्यान में रखना है कि प्राइस लिक्विडिटी हंड हो तभी, और प्राइस लिक्विडिटी हंड होने के बाद ऊपर जाती है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, तभी आपको बाय की तरह एंट्री लेनी है। सारे बिगिनर यही गलती करते हैं कि प्राइस सपोर्ट पर या ब्लॉक पर आती है तो बाय करते थे, पर आपको लिक्विडिटी हंड होने के बाद तभी आपको कंफर्मेशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपको एंट्री लेनी है। बिगिनर लोग यहाँ ज़्यादा गलती करते हैं। मैंने गाइज आपको सब कुछ समझा दिया है कि आपको गाइज लिक्विडिटी हंड होने के बाद आपको एंट्री लेनी है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद। और वैसे ही डाउन ट्रेंड है और प्राइस रेजिस्टेंस पर आती है और लिक्विडिटी हंड करती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर पर आपको एंट्री लेनी है। मान लो कि डाउन ट्रेंड रजिस्टर पर आती है और लिक्विडिटी हंड करती है और प्राइस नीचे आती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तभी आपको एंट्री लेनी है। इससे बेस्ट कोई एंट्री नहीं गाइस। अब मेरी एंट्री के खिलाफ अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, और डिसिप्लिन के साथ अगर ये सेटअप आप अपनाते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अपनी बैक टेस्टिंग के हिसाब से। गाइस सभी लोग 90% लोग यही लॉस करते हैं। अभी गाइस सेबी का डेटा आया था, वो 90% लोग ऑप्शन बायर थे और वो लॉस में है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। आप गाइस मैंने बता दिया है कि गाइस आपको गाइस लिक्विडिटी हंड होने के बाद आपको बाई या आपको सेल तक एंट्री लेनी है। और गाइस आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको 15 मिनट पर आपको सेट करना है कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। और आपको गाइस 15 मिनट पर सपोर्ट पर आपको जब भी प्राइस 15 मिनट सपोर्ट पर आती है और लिक्विडिटी हंड करके गाइस आपको 5 मिनट पर जाना है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपको एंट्री लेनी है। यानी 5 मिनट पर आपको जाना है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है 5 मिनट पर, तब भी आपको एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस उनका नीचे रखना है, यानी सपोर्ट के नीचे जो लिक्विडिटी हंड हुई है। गाइस आपको मैं यही दिखाऊंगा। अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको, और हमारा ध्यान रखना है कि अगर प्राइस सपोर्ट टूटता है तो आपको एंट्री नहीं करनी। ये गाइस हमारे सेटअप नियम नहीं आता। अगर जम के रेजिस्टेंस टूटता है तो आपको बाय नहीं करना, ये हमारे एंट्री में स्ट्रेटजी में नहीं आता। तो गाइस इससे बेटर कोई एंट्री नहीं। जब भी गाइस अगर आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ना करें। बिगिनर लोग यहाँ ज़्यादा गलती करते हैं। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वो लोग 2 रेड कैंडल बनते हैं तो वो समझते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, यानी डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो वो सेल की तरह एंट्री लेते हैं, यानी शॉर्ट एंट्री लेते हैं। और प्राइस जब भी पुल बैक लेता है या फिर सपोर्ट पर आती है तो उनका ऊपर जाती है तो उनका स्टॉप लॉस हंड होता है। गाइस आपको ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं लेना। अगर अप ट्रेंड है तो आपको बाय के मौके ढूंढने हैं और डाउन ट्रेंड आपको सेल के मौके ढूंढने हैं। इससे मैं क्यों कह रहा हूँ कि 90% बिगिनर लोग यही गलती करते हैं। मान लो कि डाउन ट्रेंड है तो वो बाय की तरह एंट्री लेता है। जब भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आए, मैंने आपको समझा दिया है, तब भी मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आए और लिक्विडिटी हंड करे और ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस आती है और करता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, तभी आपको कंफर्मेशन के हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। और आपको गाइस टारगेट 1.2 का ही रखना है। इसके अलावा गाइस अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप बढ़िया टारगेट बड़ा कर सकते हैं, वरना गाइस हमारे एंट्री में 1.2 का टारगेट आता है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है गाइस, अगर आपको सही एंट्री पकड़नी है तो गाइस अगर आप इस सेटअप को अगर आपको दिन में गाइस 1 से 2 ट्रेड तो मिल ही सकते हैं, यानी प्राइस लिक्विडिटी हंड करती है गाइस तभी आपको ट्रेड मिल सकते हैं। अगर प्राइस मान लो कि प्राइस सपोर्ट पर आया और लिक्विडिटी हंड ना करे तुरंत वहाँ से ऊपर जाए तो आपको ट्रेड नहीं करना।
आपको उसे लिक्विडेशन तो भी ट्रेड करना है। तो गाइज मैंने कुछ बता दिया है। अगर आपको रोज अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका लॉस होता है तो इससे बेस्ट एंट्री कोई नहीं। गाइज मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता दी है। अगर गाइज वीडियो को पसंद आया हो, अगर आप ट्रेडिंग नॉलेजेबल वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो वीडियो बना सकूँ इसी नॉलेज के लिए, तब भी आप देख सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ। जय लर्निंग। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब टू द वॉच।